हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जहां हम आपसे बात करेंगे टीवी सीरियल अनुपमा के बारे में। वेल, अनुपमा पर आने से पहले आपको थोड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोरोना वायरस की सेकंड वेव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसी परिस्थितियों का सामना पूरी देश ने, दुनिया ने करीब 1 साल पहले किया था, वैसे ही सिचुएशंस एक बार फिर से पैदा हो गई हैं। तो ऐसे में अगर आपका काम घर से हो सकता है तो घर पर ही रहें, ज़रूरत ना पड़ने पर बाहर ना जाएं। और अगर आप बाहर जाते भी हैं तो ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस लें, नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, घर आने के बाद हाथ को साबुन से धोएं ताकि आप और आपकी फैमिली दोनों सेफ रहें। अब आते हैं सीरियल अनुपमा पर। शो की ऑलमोस्ट स्टार कास्ट कोरोना पॉजिटिव है। अनुपमा वनराज के बाद लीला और पाखी, ये दोनों कैरेक्टर को अदा करने वाले सितारे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राखी दवे को भी कोरोना है। शो की ऑलमोस्ट स्टार कास्ट फिलहाल आइसोलेटेड है और सेट को सैनिटाइज किया जा रहा है। राजन शाही ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब शो की कहानी में होगा क्या? अब कहानी का फोकस उन कलाकारों पर जाएगा जो फिलहाल थोड़े ठीक हैं, यानी पाखी पर स्टोरी लाइन का फोकस जाता हुआ आपको अपकमिंग एपिसोड में नजर आएगा। अब तक आपने देखा होगा किंजल को बार बार चक्कर आ रहे हैं, लेकिन किंजल प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? कहीं किंजल कोई बड़ी बीमारी को फेस तो नहीं कर रही है? ऐसी ही परेशानियों वाली फीलिंग पूरे शाह परिवार में सबको आएगी, जिसके बाद राखी खुद ही किंजल को टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास भेजेगी। जब किंजल टेस्ट के लिए जाएगी, टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी और रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए पाखी हॉस्पिटल पहुंचेगी। अब किंजल की रिपोर्ट्स स्टोरी लाइन में कौन सा ट्विस्ट लाने वाली हैं? काव्या पाखी को किस तरह ब्लैकमेल करने वाली हैं? अनुपमा वनराज के बिना मेकर स्टोरी लाइन को आगे आखिर कैसे बढ़ाने वाले हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट में। देखिए ज़रा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो हो जाइए तैयार कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामे देखने के लिए। पर आपको बता दें, जहां एक तरफ अनुपमा के सेट पर कोरोना का कहर जारी है, वहीं मेकर्स इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लगाकर कहानी को और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाने में लगे हैं। अभी आप फिलहाल हाई वोल्टेज ड्रामे देख रहे होंगे। तलाक लेने के मोड़ पर खड़ा अनुपमा वनराज का रिश्ता एक बार फिर से मजबूत होने की कगार पर है। अनुपमा और वनराज गए हैं तलाक से पहले थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने, और ये जो टाइम एक दूसरे के साथ बिताया जा रहा है, इसमें अनुपमा और वनराज दोनों एक दूसरे के साथ सारे गिले शिकवे मिटा रहे हैं। इन सब से हटकर आपने ये भी देखा होगा, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स की भरमार है। वही शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखने वाले हैं किंजल की बीमारी का सीक्वेंस। किंजल हो गई है एक बड़ी बीमारी का शिकार, लेकिन अब तक ये बात नहीं जानी है परिवार में किसी ने भी। किंजल की बीमारी से जुड़ी सच्चाई अब तक फैमिली में किसी के सामने नहीं है आई। अब आगे आने वाले एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता पूरा परिवार जानेगा। वही प्रेगनेंसी को लेकर पारितोष और किंजल के बीच परेशानियां तो हुई हैं, गुस्से में ही सही, लेकिन तोशु ने कह तो दिया ही है, मैं अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे किंजल और पारितोष, इन दोनों का रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा होगा। तभी किंजल के कुछ टेस्ट कराए जाएंगे। भाई, किंजल प्रेग्नेंट नहीं है, बावजूद इसके उसे बार बार चक्कर आ रहा है। किंजल प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन बार बार उसे हो रही है वीकनेस फील। तो ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? ये किस तरह के सिम्टम्स हैं? सारी सच्चाई पता करने के लिए किंजल के कुछ टेस्ट करवाएगी राखी,
और रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाएगी पाखी। डॉक्टर यहाँ पाखी को किंजल की रिपोर्ट्स देंगे और उसे बताएंगे किंजल की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, डॉक्टर यहाँ पर बताएंगे पाखी को रिपोर्ट्स देने के बाद किंजल की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। अगर किंजल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के बारे में सोचती है, फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोचती है, तो किंजल की जान को खतरा भी हो सकता है। किंजल परेशानियों से घिर भी सकती है। डॉक्टर यहाँ पर साफ तौर से कहेंगे पाखी से कि आप अपनी भाभी से कहो अभी प्रेगनेंसी के बारे में सोचे तक नहीं। आप अपनी भाभी से कहो कि अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट करने के बारे में ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाए। डॉक्टर की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी पाखी। समझ नहीं पाएगी पाखी कि आखिर करे तो आखिर क्या करे। समझ नहीं पाएगी पाखी कि आखिर अब किस तरह से जाकर किंजल की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूरे परिवार को बताए, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली अनुपमा और वनराज के तलाक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स का असर टीवी सीरियल अनुपमा में बाकी सभी रिश्तों पर पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि पाखी ना तो किंजल को रिपोर्ट देगी और ना ही परिवार को अभी किंजल की इस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के बारे में कुछ भी बताएगी। दूसरी तरफ काव्या पाखी को ब्लैकमेल भी करने वाली है। भाई काव्या ने पाखी का वीडियो जो बना लिया है, इसी वीडियो को लेकर अभी काव्या बेचारी पाखी को ब्लैकमेल भी करेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो परेशानियों से घिरने वाला है अनुपमा का परिवार। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मेकर्स किंजल की इस बीमारी का ट्रैक लाए ही क्यों हैं? तो इसके पीछे की वजह है निधि शाह का कोरोना पॉजिटिव हो जाना। भाई निधि शाह यानी आप सबकी चहेती किंजल कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। तो आगे आने वाले कुछ समय तक आप किंजल का चेहरा कहानी से गायब ही देखेंगे, और किंजल का चेहरा कहानी से गायब मेकर्स करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बीमारी को लेकर। हाउ मच यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दिस सीक्वेंस? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, देखा आपने, डॉक्टर पाखी को बताएंगे कि किंजल और पारितोष अगर अभी फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोचते भी हैं तो बहुत रिस्की हो सकता है, तो ज़रूरी है किंजल को ट्रीटमेंट करवाना। पाखी को समझ नहीं आएगा, फैमिली ऑलरेडी डाइवोर्स को लेकर इतनी परेशान है। काव्या भी पाखी को ब्लैकमेल कर रही है, तो पाखी किंजल की बीमारी के बारे में सबको बताए तो आखिर बताए कैसे? अनुपमा बहुत जल्द वापस लौट कर आने वाली है और हमें पूरा यकीन है वही पाखी की मुसीबतों को पूरी तरह से सॉल्व करेगी। अनुपमा की बाकी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहें।